श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय सम्माननीय श्री राम भक्त श्रोताओं, आप सबको मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुन रहे थे ब्रह्मा जी का स्तुति राम जी। रावण के वध के उपरांत देवताएं स्तुति की, इसके बाद ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ये आप सुन रहे थे, तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपका विरद है कि विरद अर्थात आपका प्रतिज्ञा, आपका बाना, ऐसा ही अर्थ है। हे प्रभु, आपका विरद है कि जीव आपके शरण में आने पर आप उन्हें अभय प्रदान करते हैं। आपके इस प्रतिज्ञा के स्मरण करके आप हमको रक्षा करें। वाल्मीकि रामायण में जो कहा गया है, शक्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते। शक्रुदेव एक बार प्रपन्न होकर, प्रभु के शरणागत होकर उनको कह दे, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हैं। तवास्मीति जाते, मैं तुम्हारा हूँ। तब श्री राम जी क्या करते हैं, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। उनको अभय देने वाले सर्वभूत में इनको अभय देने के लिए प्रभु का प्रतिज्ञा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हम आपके शरण में हैं, तो हमको अभय दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भव प्रवाह संतत हम परे। भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे। अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे। भव प्रवाह हम पर है, अर्थात हम जन्म मृत्यु चक्र में फंसे हुए हैं। प्रभु, अब हम आपका शरण में आए हैं। तो जब पहले ब्रह्मा जी और देवताएं सागर तट पर श्री राम जी को स्तुति किए थे, तब प्रभु ने उनको वर दिया था। क्या वर दिया था? उनको अभय किया था, सबको अभय किया था और कहा था कि मैं भूभार को हरण करूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है, तुम सब निर्भय होकर जाओ। हरिहंस सकल भूप गरुआई। हरिहंस सकल भूमि गरुआई। निर्भय हो देव समुदाय।
निर्भय हो देव समुदाय। तो प्रभु अपने वचन रक्षा करके देवताओं को निर्भय करा के सबको अपने अपने पद पर प्रतिष्ठा कर दिए। इसका अब दूसरी बार ब्रह्मा प्रेम से प्रभु के पास कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, करने के लिए कहते हैं अति सप्रेम पुलकी विधि, ये विधाता के जो कृतज्ञता, अति सप्रेम पुलकी विधि स्तुति करत बहोरी, श्यावर रामचंद्र की जय। तो ब्रह्मा जी श्री राम जी की प्रेम से स्तुति करते हैं कि आप अनिंद्य है, अर्थात निंदा आदि दोष से रहित है। आप परिपूर्ण है, अर्थात जिसके टुकड़ा किए नहीं जा सकता, विभाग नहीं किया जा सकता, आप परिपूर्ण है। पुण्यमेव अवशिष्यते। तो आप इंद्रियों के विषय नहीं है, इंद्रियों का गति आप तक नहीं है। मन, आंख, कान, ये सब ज्ञानेंद्रिय आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं। वाक आपका वर्णन नहीं कर सकते, इसीलिए आप इंद्रियों से परे हैं। आप सर्वरूप है, अर्थात यह सारा जगत आपका ही रूप है, अर्थात सब आप ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आप न हो, अर्थात जगत सर्वं शरीरं ते। गोस्वामी जी मंदोदरी के वाक्य में प्रभु का विश्वरूप वर्णन करके कहते हैं विश्वरूप रघुवंशमणि मानहु वचन विश्वास, विश्वरूप रघुवंशमणि मानहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। इनके प्रति अंग में एक एक लोग जो 14 भुवन है, इनके पद पाताल लोग हैं, शीश है ब्रह्मा लोग, और ये अंग में अन्य लोग सो बसे हुए हैं। ऐसा वेद में वर्णित है। और सब जगत, सब खड़विदं ब्रह्म, ऐसा वेदवाक्य है जो छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। सर्व खड़विदं ब्रह्म, यह सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है। इस पर प्रश्न हो सकता है कि जगत तो नश्वर है, तो आप भी नाशवान होगा, कारण सब जगत, आप सब जगत है, और जगत नाशवान है तो आप भी नाशवान होंगे। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, सब होई न सो। ब्रह्मा जी कहते हैं सब होई न सो, अर्थात आप सब होते हुए भी आप सब नहीं है। अतः कहते हैं ये बात मेरे मन से मैं नहीं कहता, ये आपका ही बात है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निगम श्वास निज वेद बखाने। वेद है,
भगवान की श्वास। तो ये आप ही कहते हैं, आपका वेद कहते हैं, इति वेद वदन्ति न दंत कथा। दंत कथा अर्थात लोगों के द्वारा ये कपोल कल्पित बात नहीं है। जैसे सूर्य और इनके किरण, इनके प्रवाह अलग नहीं है। सूर्य और किरण, इनके प्रवाह अलग नहीं है, और अलग नहीं है, और अभिन्नता भी है और भिन्न भी है। सूर्य और इनके प्रवाह अलग नहीं है, लेकिन अलग भी है। तो कैसे? प्रवाह में क्या सूर्य है? सूर्य में प्रवाह है। ऐसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, गीता 9वां अध्याय 4 और 5 नंबर श्लोक में भगवान कहे हैं, मया तदमिदं सर्वं, मया तद इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि। सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः, न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं, भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थात अव्यक्त मूर्ति से यह समुदाय जगत व्याप्त है, सारे भूत मुझ में स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे भूत मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ईश्वर जो को तो देखो, मैं भूतों का धारण करने वाला हूं, पर भूतों में स्थित नहीं हूं। मेरा मन भूत भावन है, अर्थात यह जानो कि केवल मेरा संकल्प से ही, भगवान के संकल्प से ही उनका धारण हो सकता है। इनका धारण होता है भगवान के संकल्प से ही। इस यह प्रभु का अद्भुत ऐश्वर्य है। गीता जी के वाक्य है, गीता जी का वाक्य है, गीता महात्म्य में ये सब वेद, गीता के जो वर्णन किया गया है ये तो सब उपनिषद का वाक्य है। और उपनिषद क्या है? ये तो वेद है। तो उपनिषद गावों को धन, इनके दुग्ध निकाला गया है, और ये अमृत, गीतामृत सबको परोस गया है। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थवत्स सुधीर भक्ता दुग्धं गीतामृतम्। ये सब वेदों को, ये उपनिषद को गाय बना के अर्जुनों को बछड़ा बना गया और दुग्ध निकाला गया गीता में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात ये सब जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब वेद वाक्य है। इसका रहस्य सूर्य और प्रभा के उदाहरण देकर बताते हैं। सूर्य में प्रभा है, लेकिन प्रभा से सूर्य नहीं है, पर साथ ही वह सूर्य से पृथक भी नहीं है। प्रभा सूर्य से क्या पृथक है? पृथक भी नहीं है। वैसे ही आप जगत है, आप जगत है नहीं, पर यह जगत आप में स्थित है। यह अद्भुत कार्य है, ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य, ये वेदवाक्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं
सरचाप मनोहर तृणधरं जलजारुण लोचन भूपवरं सुख मंदिर सुंदर श्रीरमणं मदमार मुधा ममता समनं अनवद्य खंडन गोचर गो सबरूप सदा सब होइन। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। इति वेद वदन्ति न दन्तकथा, इति वेद वदन्ति न दन्तकथा रवियातप भिन्नम भिन्न जथा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे स्वामी, ये सब बानर जो कृतकृत्य है, जो आदर पूर्वक आपके मुख दर्शन करते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी की स्तुति संपन्न हो गए। तो हे स्वामी, ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब बानर जो कृतकृत्य है, जो आदर पूर्वक आपका मुख दर्शन कर रहे हैं, हे हरे, हमारे जीवन का अमरत्व, देवता अमर है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ये अमरत्व का धिक्कार है। किस काम का है? हमारे जीवन का अमरत्व और हमारे दिव्य देह, दिव्य शरीर, इनको सब धिक्कार है, क्योंकि हम आपके भक्ति के बिना संसार में तो भूल पड़े हैं। तो ऐसे दिव्य शरीर और दिव्य जीवन अमरत्व पाकर लाभ क्या है? कारण जितना साधन हम करते हैं, ये सबका फल क्या होता है? एक ही फल, लखन राम सीता का दर्शन, यह सभी साधन का फल। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जय जय राम श्री राम। अतः आपको दर्शन करके तो साधन का अंतिम फल जो मिलता है, ये भगवान का दर्शन, लखन राम सिय दर्शन पावा। अतएव लखन राम सिय को अभी दर्शन हो रहा है, इसीलिए सभी बानर आपको दर्शन करते हैं, अभी कर रहे हैं, और ये अभी अपने को कृतकृत्य मानते हैं और इनका कुछ बाकी न रह गया। हे दीन दया, अब दया करिए और मेरे विभेद करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिसमें उल्टा कर्म करता हूँ और दुख के सुख मानकर विचरण करता हूँ। बुद्धि में विभेदता हरने के बाद क्या होगा? बुद्धि में विभेदता हरने के बाद, विभेद अर्थात भेद नहीं रहेगा। भेद नहीं रहने से तो क्या दिखाया जाएगा? सब ब्रह्ममय देखा जाएगा। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभुमय देखहि जगत, जब जगत सारे अपना प्रभु को स्वरूप जो देखता है, केहि सन करम विरोध, किसके साथ आप जो विरोध करेंगे? सब तो सिया राम है।
सबको प्रणाम तो करते हैं। तो बुद्धि में विभेदता हरने के बाद जगत सियाराममय दिखाई देगा, और मैं और मोर, मैं और मोर, तो ये सब माया है, ये सब चला जाएगा। यह भाव रहेगा, सियाराममय भाव रहेगा। अधर्म जो गीता में कहा गया है, अधर्मं धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थतामसी। ये तामसी बुद्धि चला जाएगा। कृतकृत्य विभोसव वानरये निरखन्ति तवानन सादरये। धिग जीवन देव शरीर हरे, धिग जीवन देव शरीर हरे। तब भक्ति बिना भव भूलि परे, अब दीन दयाल दया करिए। मति मोरी विभेद करी हरिए, मति मोरी मेरे बुद्धि से विभेदता को निकाल दीजिए। आज हिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। विपरीत क्रिया, अधर्मं धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता। लोग विपरीत क्रिया करते हैं, इसलिए लोभवश हम विपरीत क्रिया करने के लिए पछताते नहीं, क्योंकि करई लोभवश नरघनानाम। हम विभिन्न पाप कर्म करते हैं, किसके लिए? न लोभवश। तो ये विभेदता मेरे मन से निकाल दीजिए। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। अब दुष्टों को टुकड़े टुकड़े करने वाले और पृथ्वी के सुंदर भूषण श्री रामचंद्र जी महाराज, आपके चरण कमल शिवजी से भी वंदित है। शिवजी आपके चरण कमल को सेवा करते हैं। हे राजाधिराज, राजाओं के राजा, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा सदा मंगल कल्याण देने वाला हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की। उनका शरीर प्रेम में रोमांच हो रहा था। 26 समुद्र, श्री राम जी का स्वरूप 26 समुद्र, कोटि कंदर्प कमनी। ये 26 समुद्र रामचंद्र जी का दर्शन मैं कर रहा हूं। इसीलिए उनका शरीर प्रेम से पुलकित होकर रोमांच हो रहा है। पर नेत्र दर्शन से तृप्ति नहीं होता। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा। नृपनायक दे वरदानमिदं, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदं। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। विनय की चतुरानन, ब्रह्मादि चतुरानन प्रेम पुलकी अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत, शोभा सिंधु शोभा के सागर राम जी को अवलोकन कर रहे हैं। लोचन नहीं
अघात। लोचन चाहता है मैं और देखूं और देखूं और देखूं, ये शांति नहीं होता। शोभा सिंधु बिलोक तो लोचन नहीं अघात। यह चतुरानन पद से जनाया कि प्रेम के मारे उनके 4 मुखों से स्तुति निकल रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से स्तुति निकल रहे हैं और 8 नेत्रों से भगवान को दर्शन करते हैं। और लोचन नहीं अघात, लोचन शांति नहीं होता। मैं जितना देखा और भी देखना चाहिए था। मेरा तो 8 नेत्र है, अगर मेरा 100 नेत्र होता तो 1000 नेत्र होता तो मैं और भी भगवान का दर्शन करता। इसीलिए अपना 8 नेत्र है, इसीलिए थोड़ा उनको कम लग रहा है। 8 नेत्र जानी पछिताने, ज्यादा नेत्र होते तो ज्यादा दर्शन कर सकते थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उस समय दशरथ जी वहां आए, देवताओं की स्तुति और ब्रह्मा जी की स्तुति खत्म होने के बाद, इसके बाद वहां दशरथ जी वहां आए। पुत्रों को देखकर उनके नेत्र जल भर आया, नेत्रों में जल भर आया। छोटे भाई समेत प्रभु ने उनको प्रणाम किया, तब तो पिता दशरथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया। राम जी कहते हैं कि तात, यह सब आपके पुण्य प्रभाव का फल है। पुण्य प्रभाव है कि मैंने अजय राक्षस अर्थात किसी के द्वारा न जीत न सके वाला ये रावण को मैंने जीत लिया। ये आपका पुण्य का प्रभाव है। पुत्र के वचन सुनकर उनके प्रीति अत्यंत बढ़ गई। किसका प्रीति? दशरथ जी का प्रीति अत्यंत बढ़ गई। आप सोचते होंगे दशरथ तो मर गए, इनका मृत्यु हो गया अयोध्या कांड में, तो अब लंका कांड में ये कहां से आ गए? ये स्वर्ग में थे। जैसे देवता लोग आते हैं, ये सभी दशरथ जी इनके दिव्य शरीर लेकर राम जी को दर्शन करने आए। और ये बात हो रहा है। तेही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना। जय जय राम श्री राम। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जित्यो अजय निशाचर राव। सुनि मृदु वचन प्रीति अति बाढ़ी, सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलील रमावली ठाणी। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। जीवों का स्थूल शरीर, हमारे ये है स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर छूटने पर सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसमें पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसीलिए पांव पृथ्वी में नहीं लगता। ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर मिलता है। और दशरथ जी का शरीर तो नित्य स्वरूप है, इनका सूक्ष्म शरीर ये नहीं है। इसलिए स्वर्ग में जाने पर भी ये वैसे ही बने रहे। इनका दिव्य शरीर ब्रह्मा जी स्तुति करके चले जाने पर वहां दशरथ जी आए, तब पुत्रों को देखकर आंखें भर आए। कारण
अब भी उनका वही वात्सल्य प्रेम राम जी पर था। स्वर्ग को जाने पर भी वही प्रेम विद्यमान था जो मनुष्य शरीर में उनको वर में प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रभु को देखकर उनके वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। राम जी को देखकर दशरथ जी का फिर वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। तो मनुष्य शरीर में उन्होंने वर मांगा था, सुत विषयी तब पदरति हो। आपके साथ मेरा ऐसा प्रेम हो जैसे पिता और पुत्र का होता है। मुझे कोई भगवान को पुत्र समझता हूं, मुझे संसार चाहे मूर्ख कह ले, मूढ़ कह ले, लेकिन मेरा भाव ऐसा ही रहे। तो स्वर्ग को जाने पर भी वही भाव था, वात्सल्य भाव। सुत विषयिक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ा मोहि बड़ मूढ़ कहई न को। वाल्मीकि रामायण का वचन है कि नमे स्वर्गं बहुमत सम्मानश्च सुरर्षि भी। ये वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी कहते हैं, हे राम, मुझे स्वर्ग का देव ऋषि जिसे बड़ी वस्तु समझते हैं, वह स्वर्ग भी मुझे तुम्हारे सहवास के बिना, तुम्हारे साथ बिना ये सुख नहीं देता है। इसमें मुझे सुख नहीं, ये मुझे सुखदायी नहीं लगता। न मे स्वर्ग बहुमत सम्मानस्य सुरर्षिभिः त्वया राम विहीनस्य। राम विहुने ये स्वर्ग सुख मुझे अच्छा भी नहीं लगता। सत्य प्रति शृणोति, अर्थात हे राम, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तुमको वनवास देने के लिए कैकेयी ने जो बाकी, दशरथ जी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण का बात है, तुमको वनवास देने के लिए कैकेयी जो बातें मुझे कही थी, वे अभी तक मेरे मन में ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसे मैं स्वर्ण करते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, नेत्र भर जाता है। दशरथ जी ने उन्हें तो गोद में लेते हैं, राम लक्ष्मण को गोद में बैठाते हैं। ये बात वाल्मीकि रामायण का है, मानस रामायण में नहीं लिखा है। आरोप्यांके महाबाहु वरासंगतः प्रभु बाहुभ्यासं परिस्पृज्य ततो वाक्य समादते। ये बात वाल्मीकि रामायण लिखा है। तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। लक्ष्मण जी पिताजी के संबंध में पूर्व सुमंत्र जी से कटुवाक्य कहे थे, पर वे भी पितृभक्त थे। इसी से उन्होंने, अभी दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, उन्होंने उस समय रामद्रोही समझकर दशरथ जी को आवेश में आकर कटुवचन कह डाले थे। अब दशरथ जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। गोस्वामी जी लिखते हैं केवल आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या क्या आशीर्वाद दिया ये सब वाल्मीकि रामायण में सुनिए। तो भ्रातृभिः महाराजस्थो दीर्घमायु अवाप्नुहि, अर्थात राज्य पाकर भाइयों के साथ दीर्घायु भव, यह आशीर्वाद दिया।
ऐसा राम जी को आशीर्वाद देकर फिर लखन जी को बोलते हैं दशरथ जी, धर्मं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ जशश्च विपुलं भुवि, अर्थात तुम धर्म और पृथ्वी में विपुल जस तो पाओगे। दशरथ जी भगवान के नित्य परिकर थे, अतएव स्वर्ग प्राप्ति होने पर उनके सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं हुआ था, उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्होंने दोनों भाइयों को गोद में बैठा सकते थे और आशीर्वाद दिया। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने कहा, रावणं चरणे हत्वा देवाः ते परितोषिता, कृतं कर्मं यशश्लाघ्यं प्राप्त ते शत्रुसूदन। अर्थात रावण को मारकर तुमने देवताओं को संतुष्ट किया और संसार में बड़ा भारी यश प्राप्त किया। इसका उत्तर में राम जी कहते हैं, क्या यह केवल आपके पुण्य के प्रभाव से ही हुआ? पिताजी पुत्र के यह वचन सुनकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। अर्थात प्रेम तो पहले ही था, पर अभी प्रेम प्रवाह हुआ और बढ़कर नेत्र में प्रकट हो गया। तात सकल तुम पुण्य प्रभाव, जित्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत वचन प्रेम अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाणी। श्यावर रामचंद्र की। अभी दशरथ जी का राम जी से मुलाकात होता है, इनके वात्सल्य रस उमड़ रहा है। और ऐसा ही हो सकता है कि ये राम जी से बिछड़ होकर फिर स्वर्ग को जाना नहीं चाहते, ऐसा भी हो सकता है। और इनके साथ हठ भी कर सकते हैं कि मैं तुम्हें और बिछड़ नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ में जाऊंगा अयोध्या, ऐसा भी संभव था। इसके समाधान श्री रामचंद्र जी करते हैं, उनको ज्ञान में दे देते हैं। ज्ञान देने के बाद और ये भाव इनका नहीं रहता। सीतारामार्पणावस्तु ये भाव आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। जय सीताराम।